हेलो एवरीवन। 20 एमसीक्यूज़ करते हैं सोशल साइंस के सैम्पल क्वेश्चन पेपर नंबर 4 से। बाकी के तीनों सैम्पल पेपर मैंने अपलोड कर लिया है, आप उन्हें भी देख लीजिए। और सैम्पल पेपर 4 के मार्क्स जितने भी स्कोर कर रहे हैं आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट रिगार्डिंग लिबरल नेशनलिज्म इन द 19th सेंचुरी इन यूरोप? राइट ऑफ लिबर्टी एंड इक्वालिटी, फॉर्मेशन ऑफ पीपल्स गवर्नमेंट, ओनरशिप ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी, कंप्लीट कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट ऑन ऑल पब्लिक एंड प्राइवेट प्रॉपर्टी। तो इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है? हाँ, 1, 2 एंड 3 स्टेटमेंट है वो सही है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। व्हाट वाज द रीज़न ऑफ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन बिटवीन गांधी जी एंड डॉक्टर बी आर अम्बेडकर? गांधी जी और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के डिफरेंस ऑफ ओपिनियन का क्या कारण था, बताइए। गांधी जी बिलीव दैट सेपरेट इलेक्टोरेट्स वुड क्रिएट हार्मनी इन द सोसाइटी। गांधी जी बिलीव दैट सेपरेट इलेक्टोरेट्स वुड स्लो डाउन द प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ दलित इनटू द सोसाइटी। गांधी जी बिलीव दैट विद सेपरेट इलेक्टोरेट्स दलित वुड गेन रेस्पेक्ट इन सोसाइटी। गांधी जी बिलीव दैट द कंडीशन ऑफ दलित वुड बिकम बेटर। तो हाँ, गांधी जी को लगता था कि जो इंटीग्रेशन है दलित का सोसाइटी से वो स्लो डाउन हो जाएगा वो प्रोसेस, ठीक है। और उसके लिए ही उन्होंने फास्ट अनटू डेथ भी शुरू किया था। ही बिलीव दैट सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर दलित्स विल डिले इन देयर इंटीग्रेशन इनटू दी सोसाइटी। Some statements are given below. Choose the correct statements from the quotes which define the image. ये image है, नेपोलियन का image है। This given figure depicts Napoleon as a postman. Each letter dropping out bears the name of the territories lost by Napoleon. The figure depicts Tsar Alexander I as an army. The coalition armies of Russia, Prussia, Austria and Sweden decisively defeated the French army of Napoleon. तो अब बताइए क्या होगा? हाँ, ऑप्शन नंबर सी सही है, इसका जवाब 1, 2 और 4 सही है, ठीक है। हु रोट द 95 थीसिस? 95 थीसिस किसने लिखा है? हाँ, मार्टिन लूथर ने ही लिखा है 95 थीसिस। इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इज ओवरग्रेजिंग द मेन रीजन फॉर लैंड डिग्रेडेशन? लैंड डिग्रेडेशन का मेन रीजन कौन से स्टेट में ओवरग्रेजिंग है, बताइए। ओवरग्रेजिंग इज द मेन कॉज ऑफ लैंड डिग्रेडेशन इन स्टेट्स लाइक महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान एंड गुजरात। तो यहाँ पर हम लोग को ऑप्शन दे दिया है महाराष्ट्र का, महाराष्ट्र होगा सही आंसर। विच इज़ द फर्स्ट प्रोजेक्ट फॉर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन इन इंडिया? फर्स्ट प्रोजेक्ट कौन सा था? प्रोजेक्ट टाइगर था, ओके। 2 स्टेटमेंट्स असर्शन एंड रीजनिंग का है। डैम्स हैव नेवर ट्रिगर्ड फ्लड। फ्लड कंट्रोल इज ऑल्सो ए रीज़न फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम। तो डैम्स हैव नेवर ट्रिगर्ड फ्लड ऐसा तो होता नहीं है। डैम्स हैव ट्रिगर्ड फ्लड्स ड्यू टू सेडिमेंटेशन इन द रिजर्वायर। तो इसका आंसर हो जाएगा ए इज़ इनकरेक्ट बट आर इज़ करेक्ट, क्योंकि फ्लड कंट्रोल के इज़ ऑल्सो ए रीज़न फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम। फ्लड को कंट्रोल करने के लिए भी बनाया जाता है, लेकिन ऐसा नहीं कि फ्लड नेवर ट्रिगर करता है फ्लड को। तो ए इज़ इनकरेक्ट एंड आर इज़ करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द मेजर कास्ट ग्रुप ऑफ श्रीलंका? कास्ट ग्रुप कौन सा था मेजर श्रीलंका में? बुद्धिस्ट एंड, ये ऑप्शंस में दिया हुआ है तो कास्ट ग्रुप पूछ रहा है ना, तो बुद्धिस्ट एंड हिंदूज होगा, ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग ए यूनिटरी गवर्नमेंट? आप बताइए, यूनिटरी गवर्नमेंट के ये जो ऑप्शंस दिए हुए हैं उसमें इनकरेक्ट आपको बताना। There is either only one level of government or the subunits are the subordinate to the central government. The central government can pass order to the provincial government. यूनिटरी गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट हो गया, ठीक है ना। जब मतलब ज़्यादा पावर यूनिटरी गवर्नमेंट के, इनकरेक्ट बताना है, ज़्यादा पावर यूनिटरी गवर्नमेंट के पास में रहता है, ठीक है। स्टेट गवर्नमेंट इज आंसरेबल टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। द पावर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट आर गारंटीड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। तो बताइए इसमें से इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा होगा? जी हाँ, कि द पावर ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट्स आर गारंटीड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। इन द यूनिटरी सिस्टम देर इज ओनली वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट और द सब यूनिट्स आर सबऑर्डिनेट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। द सेंट्रल गवर्नमेंट कैन पास on orders to the provincial or the local government. The power of the state government are not guaranteed by any constitutional body. The state government is answerable to the central government. In the unitary government में ऐसा होता है, ठीक है। Which of the following famous laws was enacted by the government of India in October 2005? अक्टूबर 2005 में कौन सा हुआ था? राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट। 2 स्टेटमेंट्स असर्शन एंड रीजनिंग का ही है। सेक्स सेलेक्टिव अबॉर्शन लेड टू द डिक्लाइन ऑफ चाइल्ड सेक्स रेशियो इन इंडिया। डिज़ायर ऑफ बॉय चाइल्ड मेक्स इंडियन फैमिलीज अबॉर्ट ए गर्ल चाइल्ड, ठीक है। तो हाँ, यही है
सेक्स सेलेक्टिव अबॉर्शन के कारण से चाइल्ड सेक्स रेशियो डिक्लाइन हुआ है, और डिज़ायर ऑफ कि बॉय चाइल्ड मेक्स इंडियन फैमिलीज अबाउट ए गर्ल चाइल्ड, बोथ ए एंड आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज़ वन पार्टी सिस्टम, वन पार्टी सिस्टम कौन सा कंट्री में है? इंडिया, चाइना, जापान, जर्मनी, चाइना में है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी दैट प्रोड्यूसेस एन अकाउंटेबल गवर्नमेंट, बताइए। तो ओपन पब्लिक डिबेट्स ऑन मेजर पॉलिसीज एंड लेजिस्लेशंस, ओपन इन प्रमोटिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ओपन इन रिड्यूसिंग इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज, ओपन टू पीपल हु इलेक्ट दी रूलर्स। तो एग्जाम्पल कौन सा आउटकम ऑफ डेमोक्रेसी दैट प्रोड्यूस अकाउंटेबल, ओपन टू पीपल, अकाउंटेबल हुआ ना, तो पीपल लोग का आप अकाउंटेबिलिटी है पीपल लोग के लिए आपका, तो ओपन टू पीपल हु इलेक्ट दी रूलर्स। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ऑन पावर शेयरिंग एंड करेक्ट दी, choose the correct option. Majoritarianism is the real spirit of democracy. It creates balance and harmony in different groups. It reduces the possibilities of conflicts among social groups. Power sharing is an essence of the democracy. अब बताइए कि कौन सा है? तो इसका हो जाएगा it creates balance and harmony in different groups. It reduces possibilities of conflicts. Power sharing is the essence of democracy. तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? बी है इसका आंसर सही, ठीक है। सपोज देयर आर 4 फैमिलीज, एवरेज पर कैपिटा इनकम आपको इसमें से निकालना है, तो निकालिए और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, ओके। और अगर नहीं आ रहा होगा तो बताइए, मैं आपको सॉल्व कर कर बता दूंगी, ठीक है। Read the following data and find out which country has more equitable distribution of income. More equitable distribution of income कौन सा कंट्री में है, बताइए इसमें कौन सा हो। तो पता चल रहा है कि सिटीज़न 1, सिटीज़न 2, सिटीज़न 3, सिटीज़न 4, सिटीज़न 5, सिटीज़न 6, ये सारे कंट्रीज़ का है मंथली इनकम ऑफ द सिटीजन्स इन 4 कंट्रीज़। तो बाकी के कंपैरिजन में तो देख के पता चल रहा है कि कंट्री ए का मोर इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोफेशन बिलोंग्स टू द टर्शरी सेक्टर ऑफ इकोनॉमी? फिशरमैन, फार्मर, फैक्ट्री वर्कर, टीचर। टर्शरी सेक्टर यानी सर्विस सेक्टर, टीचर आंसर है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिफर्स टू इन्वेस्टमेंट? इन्वेस्टमेंट क्या है? मनी स्पेंट ऑन रिलीजियस सेरेमनी, मनी स्पेंट ऑन सोशल कस्टम्स, मनी स्पेंट टू बाई एसेट सच एज लैंड, मनी स्पेंट ऑन हॉस्पिटल। तो इन्वेस्टमेंट क्या होगा? हाँ, मनी स्पेंट टू बाई एसेट सच एज लैंड। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए फॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट? फॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट, ट्रेडर्स, कोऑपरेटिव्स, मनी लेंडर्स, फ्रेंड्स, कोऑपरेटिव सोसाइटीज आर दी फॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट, ठीक है। चूज द करेक्ट ऑप्शन, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट्स अबाउट फैक्टर रिगार्डिंग ग्लोबलाइजेशन, इम्प्रूवमेंट इन ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी, लिबरलाइजेशन ऑफ फॉरेन ट्रेड एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट, फेवरेबल रूल्स ऑफ WTO टुवर्ड्स इंडिया इन कंपैरिजन टू डेवलप्ड कंट्रीज। तो ऑप्शन नंबर 1 and 2 ओनली आर राइट। आप चैनल में नए तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने स्कोर्स कमेंट सेक्शन में बताइए। सैम्पल पेपर 5 के 20 MCQs मैं अपलोड करूँगी, एंड पसंद आया तो लाइक भी कर लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।